आज की डेट में जो प्रधानमंत्री भी हो, प्रधानमंत्री ने व्यापार मंत्री ज़्यादा है। सोचने वाली बात है, ये लोग जो है धर्म के नाम पे व्यापार करने आए हैं, कर्म के नाम पे नहीं आए हुए हैं। आज की डेट में यह है कि धर्म को व्यापार बना लो, धर्म का सहारा ले लो, लोग अपने आप सत्ता में बना लेंगे। तो भी ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, धरातल पे सच्चाई यही है कि पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, काम करके तो कोई राजी है ही नहीं। उन्हें तो ये पता है कि 5 साल सत्ता में आ जाएं और अपना कमाएं। लोगों को कैसे लूटा जा सकता है, क्योंकि 5 साल के अंदर भी 1860 दिन होते हैं और 1860 दिन के अंदर भी जो है ये तीनों प्रतिनिधियों के बीच में जनता को रहना पड़ता है। तो अभी ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ध्यान कौन दे रहा है? सरकार कौन सा ध्यान दे रही है? मैं पूछना चाहता हूँ किस कार्यकाल में यहाँ पर विकास का कार्य हुआ? जी ऐसा है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे को इतना मालूम था कि जब शीला जी की सरकार थी तो उस टाइम में काम बहुत होते थे। ये आप मानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने काम किया? कांग्रेस के टाइम में काम भी हुआ है, ऐसा हमने आज तक। आप एक बात बताइए, 2013 से पहले जब शीला जी की सरकार थी, आपने कभी एलजी का नाम सुना था? आप ही बता दीजिए। मैं समझ गया, ये लोग जो है एलजी के नाम पर बहानेबाजी करके हर मसले को डिवाइड करते हैं। एलजी कौन होता है सर? एक एलजी टीवी पे आता है लाइव गुड, एक एलजी लाइव डेड, ठीक है ना। अभी जो है सिलेक्टेड वर्सेस जो है इलेक्टेड है। चाहे आप दिल्ली के सीएम देख लीजिए, रेखा गुप्ता जी है, वो तो मेरे हिसाब से डमी है। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन कवि ने भी एक बहुत बड़ी बात बोली थी। शायद आज देश के अंदर हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी उस समय में एक बात ये कही थी कि सियासत से जोड़ दो, लोग तुम्हें अपने आप सत्ता में बैठा लेंगे। तो आज की डेट में यह है कि धर्म को व्यापार बना लो, धर्म का सहारा ले लो, लोग अपने आप सत्ता में बैठा ही लेंगे। देखिए कितनी की डेट में जो प्रधानमंत्री भी हो, प्रधानमंत्री ने व्यापार मंत्री ज़्यादा है। कि मैंने एक चीज़ आपको बताऊं, उस समय मैंने कभी हिंदू मुसलमान का सुना ही नहीं था। उस टाइम भी काम चलते थे। आपको एक बात बताऊं, उस टाइम कांग्रेस की सरकार में एक चीज़ था, जो रिक्शा चलाने वाला भी था ना, उसकी भी जेब भरी रहती थी। जेब भरी रहती थी, बहुत ठीक है ना। रिक्शा चलाने वाले आज की डेट में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मार्केट में चले, पूछ लीजिए काम धंधा क्या। ये लोग, अगर इन लोगों से आप पूछोगे तो पता है क्या बोलेंगे? कहेंगे जी आर्थिक मंदी चल रही है पूरे वर्ल्ड में। अरे तुम्हारे राज्य में आर्थिक मंदी थी, पहले क्यों नहीं आर्थिक मंदी हुई? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो पिछली सरकारों ने काम किया, अब ये अपना टैग दे रहे हैं। आप ये देखिए ना, 9 महीने की सरकार हो गई, अगर आप यही कवरेज कर रहे हैं तो आप थोड़ा इधर इनके अपना रेखा गुप्ता जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, शालीमार बाग, उसको तोड़ने का ऑर्डर आ गया, ठीक है ना। वही रेखा गुप्ता जी, एक मिनट, रेखा गुप्ता जी, वही रेखा गुप्ता जी हैं जो कहती थी कि आपका मकान नहीं टूटने दूंगी। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं मुझे पॉलिटिक्स में कोई खैर इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं एक बताऊँ आपको, इनके मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा, अभी जो आम आदमी पार्टी के विपक्ष की नेता आतिशी मार लेना, उन पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने गुरुओं का अपमान किया है। वो कहते हैं कि इन्होंने वीडियो को डाइवर्ट किया है। अगर मैं सिरसा जी की तरफ जाऊं तो सिरसा जी की एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा। ये वही मजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं जब क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के आगे खड़े होकर ये कह रहे थे कि मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं अपनी गर्दन कटवा लूँगा, मैं ये कर दूँगा, वही कर दूँगा। ये वही मजिंदर सिंह सिरसा हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में क्या कहते हैं सिखों का कत्लेआम हुआ। चलो मान लेते कांग्रेस के राज में सिखों का कत्लेआम हुआ, लेकिन आप ये मानेंगे कि इन्हीं के राज में, इनका राज हुआ है ना 2014 से, इन्हीं के राज में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें 750 किसान मरा था। उसमें खाली क्या सिख ही मरे थे? उसमें हरियाणा के भी थे, पंजाब के भी थे, सभी स्टेट के थे। तो इनके राज में कत्लेआम नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में एक दलित आदमी के ऊपर बीजेपी का नेता बाथरूम कर रहा है, वो कत्लेआम नहीं था? तो आपको सोचने